और अब हम लोग आज फिर से एक बार मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। मेडिटेशन में हमें ये समझना चाहिए कि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है हमें शून्य में जाना है, अपने विचारों को बिल्कुल रोक देना है। वो पॉसिबल भी नहीं है। और शून्य में जाना जो है उससे कुछ नहीं होगा। जो हमारे विचार हैं उनको अगर हमने सही डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया, जब हम सोचते हैं बैठते हैं थोड़ी देर मेडिटेशन में, तो वहीं से हमारा जो है सारा जो है मतलब कहते हैं मन शांत होता है और हम सही तरीके से अपने लाइफ को गुजार पाते हैं। तो इसलिए और दूसरी बात यह है कि हम लोग आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी हमें नींद आ जाती है। तो थोड़ा ये कोशिश करें कि आंख पूरी बंद ना करें, आंख को थोड़ा सा खुला रहने दें और सामने किसी पॉइंट पे एक अपना निगाह को रोक दें। उससे क्या होगा कि हमारा उस निगाह जहाँ पर हमने कंसंट्रेशन किया है वहां पर हमारी आंख रुकी रहेगी और हमारा हमें नींद नहीं आएगी और हम जो सोचते हैं जो मेडिटेशन करते समय उसको हम अच्छी तरह फील करके कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना है और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। शरीर जो है उसमें कोई तनाव ना हो, आराम से बैठ जाएं। अगर जमीन बैठ सकते हैं, जमीन बैठ के कर लें मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें कोई बिल्कुल पद्मासन में बैठ के मेडिटेशन करेंगे तभी होगा। मेडिटेशन हम कैसे भी कर सकते हैं, हमें रिलैक्स रहना है। अपने चेयर बैठ जाएं, मैट पे बैठ जाएं या अपने सोफे पे बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं और धीरे धीरे करते हुए हमें उसकी तरफ जाना है। तो शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे और अपनी सांसों को देखना शुरू करेंगे। हर सांस जो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो ईश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है। ये सांसें जब तक चल रही हैं तभी तक हम जीवित हैं। ये सांसें बहुमूल्य हैं, इनको संभाल के लेना, छोड़ना, खर्च करना है। हर सांस जो अंदर जा रही है अपने संग जीवन को ले जा रही है, हमें जीवित रखने में मदद कर रही है। जैसे जैसे हमारा ध्यान सांसों पे लगता जाएगा, हमारी सांसें धीमी पड़ने लगेंगी, हमारा चित्त शांत होने लगेगा। मन रिलैक्स होने लगेगा। हम अपने आप को बहुत लाइट महसूस करने लगेंगे। हमें अपने शरीर का बोझ कम करने लगने लगेगा। जब हम मन से हल्के होते हैं तो पूरा शरीर भी हमें हल्का लगता है। अपना ध्यान माथे के बीच में, जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहां पे एकाग्र करें। यहाँ हमारी आत्मा का निवास है प्रकृति के बीच में। ये आत्मा ही है
यही ऊर्जा है, यही चेतना है जो हमारे शरीर को चला रही है। हमारी आत्मा के अंदर तीन शक्तियां विराजमान हैं, या हम कह सकते हैं आत्मा को चलाने के लिए तीन शक्तियां होती हैं, या उसके वो मंत्री होते हैं। आत्मा एक राजा होती है जो अपने मंत्रियों के माध्यम से हमारे जो कार्य हैं उनको संचालित करती है। हमारी आत्मा में तीन शक्तियां हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय का काम करती है, और संस्कार उन्हें कर्मों में प्रति परिवर्तित करता है और हम अपने कार्यों को करते हैं। ये क्रिया जो चलती है हमारे आत्मा के अंदर, चलती रहती है, हमें पता नहीं चलता है। ये तीनों क्रियाएं जब चलती हैं, ये तीनों शक्तियां चलती हैं, तभी हम सारे कार्य कर पाते हैं। इसमें जो ये मन की शक्ति है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मन जो है दिन भर सोचता रहता है, पल भर भी रुकता नहीं है उसकी सोच, क्योंकि ये उसका काम है। क्योंकि जब तक हमारे मन में आइडियाज नहीं आएंगे, हम अपने कार्यों को कैसे करेंगे। इसलिए मन को तो सोचना ही है। अब ये है कि मन में कैसे विचार आ रहे हैं। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमारी आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं, मन को सशक्त बनाते हैं। और कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमारी आत्मा की बैटरी को कम करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं। हमारे मन में जब सकारात्मक विचार आते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है, और हमें कोई भी स्थिति आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, हमें परेशान नहीं करती है, क्योंकि मन हमारा सोचता है कि ये जो भी स्थितियां आ रही हैं वो तो आएंगी ही। हमने अपने आप को सकारात्मक रखना है, तभी हम उन स्थितियों से निपट पाएंगे। जब हम ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं तो हमारे मन को ताकत मिलती है, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। फिर देखें, कभी कभी हमारे मन में बहुत बुरे विचार भी आते हैं। क्रोध आता है किसी पर, कभी अपने पे बहुत बुरा सोचते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। उससे हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि उससे हमारा मन जो है कमजोर होता है, हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर होती है। तो हम हमारी जो बुद्धि जो है, बुद्धि वाली जो शक्ति है, वो सही निर्णय नहीं ले पाती। कहते भी हैं जब हम गुस्से में होते हैं तो हम बहुत से काम गलत कर जाते हैं। इसलिए हमें जो भी चीज सोचनी है, बहुत शांत होकर के जो परिस्थिति आई है उसको जब हम सोचते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। हमारे मन में आवश्यक विचार आना जरूरी है, जो हमारे लिए जरूरी हैं। उन विचारों के माध्यम से ही
हम अपने दिन प्रतिदिन का कार्य करते हैं, अपने जीवन की प्लानिंग करते हैं, अपनी रूपरेखा बना पाते हैं। आवश्यक विचार जो कि ये जरूरी है हमारे लिए, मन के लिए। तो जब भी कोई सिचुएशन आए या कोई काम करना हो तो उसको देखें और उसी तरह के विचार करें कि उस कार्य को कैसे करना है। उसके लिए मन में सकारात्मक विचार लाएं। कभी कभी हमारा मन बहुत थक जाता है, दुखी हो जाता है, भयग्रस्त हो जाता है, तो उससे हमारी बैटरी फिर से डाउन होने लग जाती है। हमारा मन या तो बीते कल की तरफ भाग जाता है, किसी ने हमसे क्या कहा है, क्या हमारे साथ हुआ है, उस पे चला जाता है, या भविष्य की तरफ चला जाता है, चिंताओं में चला जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये व्यर्थ विचार हैं। अपने इन विचारों से कोई फायदा नहीं है। अपने मन को शांत करें और जब ये व्यर्थ विचार हमारे कम हो जाएंगे तो हमारे सोचने की शक्ति बढ़ेगी और तभी हमारी बुद्धि जो है सही तरीके से कार्य करके, सही तरह से निर्णय करके हमारे कार्यों को सही तरीके से करने में सहायता प्रदान करेगी। बुद्धि लगातार हमारे विचारों का एग्जामिनेशन करती रहती है, उसका आकलन करती रहती है। वो सारे विचारों को नहीं एक्सेप्ट करती। ये हमारी बुद्धि की क्वालिटी होती है। वो नकारात्मक विचार को नकार देती है, लेकिन फिर कभी कोई मन हमारा हावी होने लग जाता है बुद्धि पर, तो उस समय हमारी बुद्धि जो है फिर से उस चीज को बताती है मन को कि ये सही नहीं है, ऐसा सोचना सही नहीं है। बुद्धि निरंतर मन पे एक लगाम का कार्य करती है ताकि मन इधर उधर ना भागे, गलत तरफ ना भागे। हमारा मन शक्तिशाली बना रहे, उसके अंदर पॉजिटिव थॉट आए। जब कोई परिस्थिति आए उस समय हम सही सोच पाए। ऐसा तभी होगा जब हमारा मन शांत होगा, रिलैक्स होगा। उसके लिए हमें अच्छे साहित्य को पढ़ना चाहिए। जो अच्छे विचार हैं उनको सुनना चाहिए। मोबाइल में या टीवी में जो हम देखते हैं उससे हमारे विचार प्रभावित होते हैं। तो हम ध्यान रखें, जब हम मोबाइल या टीवी देख रहे हैं तो उन्हीं चीजों को देखें, उन्हीं चीजों को सुने जो हमारे विचारों की शक्ति को मजबूत करे, सही डायरेक्शन में ले जाए, सही सोच पाए। हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारे आसपास के लोग हैं जो लगते हैं हमें कुछ नकारात्मक हैं, उनसे थोड़ी हमें दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि मन हमारा भी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उनके साथ रह करके अपने को कंट्रोल कर पाए। तो शुरू में मन को मजबूत करने के लिए
उनसे दूरी बनानी है और अच्छे लोगों के संग जो केवल अच्छा सोचते हैं, हर परिस्थिति में प्रॉब्लम के बारे में ना सोच करके सलूशन के बारे में सोचते हैं, उनके संग हमें बैठना उठना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। हमें अपनी दिनचर्या को बहुत नियमित और प्लान करके रखना चाहिए। जब हम प्लान करके रखेंगे तो मन मेरा विचलित नहीं होगा, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हर चीज हमने सूचीबद्ध कर रखी है, प्लान कर रखी है। तो हम अपने हमारे विचार उसी तरीके से चलेंगे, और जब हमारे सूचीबद्ध कार्य रहेंगे तो हमारे सामने उनको टिक करते रहें, तो हम देखेंगे दिन भर हम हमारा ध्यान उस तरफ रहेगा कि अपने सारे कार्यों को हमें कैसे करना है। विचार उसी में चलेंगे, वेस्ट थॉट नहीं आएंगे, और हम हर कार्य में सही निर्णय लेते हुए अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। हम देखें हमारा चित्त, मन कितना शांत हो चुका है। ईश्वर को, परम पिता को लगातार अपने साथ महसूस करें। विचारों में कभी उथल पुथल हो, उसको याद करें, उसकी शक्तियों को याद करें, तुम्हारी उथल पुथल कम हो जाएगी, मन शांत होगा। हमारे शरीर पर भी जो है इसका असर पड़ेगा। जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं उतना ही हमारे शरीर में दिक्कतें कम होती हैं, हमारा बीपी भी कंट्रोल में रहता है। तरह तरह की जो डायबिटीज और जो आजकल बीमारियां हो रही हैं, उनका मूल कारण स्ट्रेस है, तनाव है, और वो सब मन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हमारे अंदर में प्रवेश करता है। तो हमें विचारों पे बहुत ध्यान देना है हर वक्त। जैसे ही कोई गलत थॉट आए, समझाना है अपने मन को कि उसे नहीं एक्सेप्ट करे। ये काम हम लोग कर सकते हैं। हर घंटे पे अपने मोबाइल में चाहे एक अलार्म लगा दें, और जैसे ही वो अलार्म बजे हम रुक जाएं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कुछ पल के लिए रोक दें और अपने मन को देखें, हमारा मन कैसे विचार कर रहा है। वो इधर उधर तो नहीं भाग रहा है, उसको देखते हुए उस एक मिनट में उसको शांत करें, कुछ लंबी गहरी सांस ले करके ईश्वर को याद करें, फिर अपने कामों में लग जाएं। इससे हमारी हर घंटे पे जो ऊर्जा है, हमारी जो आत्मा है, वो लगातार चार्ज होती रहेगी। 24 घंटे हमारे मन की ताकत बनी रहेगी, और हमें थकान भी नहीं हो। जैसे हम सुबह उठते ही ध्यान रखते हैं अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने का, वैसे ही दिन भर याद रखना है कि हमारी आत्मा की शक्ति भी जो है वो पूरी तरह से
चार्ज रहें। दो तीन लंबी गहरी सांसें भरेंगे, खाली करेंगे। अपना ध्यान, हमारा ध्यान मस्तिष्क के बीच में लगा हुआ है। महसूस करेंगे मैं एक ज्योति बिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही। मुझे आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। ओम शांति।